वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे, साथ ही साथ एग्ज़ाम की तैयारी ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने डायरेक्शन, कोसाइन और रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ वेक्टर का डिटेल से स्टडी किए थे। इसमें से आप सभी विद्यार्थियों का बहुत सारा प्यार मिला, इसके लिए सभी विद्यार्थियों को थैंक्स। और जो विद्यार्थी इस चैनल में नए हैं, इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और डायरेक्शन कोसाइन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होता है मेरे भाई, वो पोजीशन वेक्टर का होता है। तो पिछले क्लास में पोजीशन वेक्टर का आपको डिफिनेशन भी हम बता चुके हैं। तो अब उसका जो कंपोनेंट्स होता है पोजीशन वेक्टर का, इसको डिटेल से हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। तो केस 1 में 2 डायमेंशनल होता है। तो 2 डायमेंशनल में आपका 2 एक्सिस आएगा, फर्स्ट एक्स एक्सिस आएगा और सेकंड वाई एक्सिस आएगा। तो मान लेते हैं ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 0 होगा। कोई एक वेक्टर आर है जो ए पॉइंट तक उसका लेंथ है, जिसका ए पॉइंट पे कोऑर्डिनेट क्या है, आर एक्स कोमा आर वाई। तो ये इसका जो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में पोजीशन को बता रहा है। किसको बता रहा है, हमारा पोजीशन को बता रहा है। तो एक्स एक्सिस में इसका पोजीशन क्या है, आर एक्स है, और वाई एक्सिस में इसका पोजीशन क्या है, हमारा आर वाई है। तो इसका अगर पोजीशन वेक्टर आपको लिखना हो ओ ए वेक्टर का यानी आर वेक्टर का, तो सिंपली पोजीशन क्या होगा, इस चीज को समझिए, फाइनल माइनस इनिशियल। तो आर एक्स माइनस 0 आयोटा प्लस आर वाई माइनस 0 जे। क्यों? तो ये जो दोनों क्वाड्रेंट है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये ऑर्थोगोनली परपेंडिकुलर में आता है। और इसका जो यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस का आई होता है और वाई एक्सिस का क्या होता है, जे होता है। इससे आपको डायरेक्शन मिल जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आर एक्स माइनस 0, तो वेक्टर आर का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, आर एक्स आई प्लस आर वाई जे होगा। अब इसका अगर मॉड्यूलेशन निकालना है, तो आर वेक्टर का मॉड्यूलेशन इक्वल्स टू अंडर रूट आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर होगा। ये आपका क्या निकल गया, पोजीशन वेक्टर का मॉड्यूलेशन निकल गया। मॉड्यूलेशन मतलब मैग्नीट्यूड। मॉड्यूलेशन मतलब क्या होता है, हमारा मैग्नीट्यूड हो गया। इसके बाद इस पोजीशन वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या होगा, एंगल मतलब ये थीटा, ये थीटा क्या होगा। तो थीटा जो है हमारा यहाँ पे, थीटा इक्वल्स टू क्या है, एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड पोजीशन वेक्टर किसका, आर का। तो यहाँ पे टेन थीटा निकालेंगे, क्या निकालेंगे, टेन थीटा इक्वल्स टू, तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है, ये अगर आर वाई है और ये हमारा क्या है, तो ये भी आर वाई होगा, क्योंकि दोनों हमारा क्या है, पैरेलल है, तो आर वाई। तो परपेंडिकुलर बाई बेस मतलब यहाँ पे इसको आर वाई बाई आर एक्स कह सकते हैं। तो थीटा इक्वल्स टू आर्क टेन आर वाई बाई आर एक्स को हो, आर वाई बाई आर एक्स को हो, या इसको कह सकते हो tan इनवर्स आर वाई बाई आर एक्स को हो। बात बराबर है। तो ये आपका एंगल हो गया पोजीशन वेक्टर का 2D फॉर्म में। 2D फॉर्म में पोजीशन वेक्टर का क्या हो गया, हमारा एंगल हो गया। इसके बाद इसका 3 डायमेंशनल आता है। तो 3 डायमेंशनल में ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 कोऑर्डिनेट आएगा, ठीक है, एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट और जेड एक्सिस कोऑर्डिनेट। तो ये एक्स वाई जेड का पोजीशन है, ठीक है, क्या है हमारा पोजीशन, क्योंकि जेड एक्सिस हमारा ऐसे परपेंडिकुलर है, ये दिख रहा है ऐसे, लेकिन एक्चुअली में जेड एक्सिस ऐसे हमारा खड़ा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो अगर ऐसे अगर खड़ा है तो इस चीज को समझिए पहले। तो यहाँ पर अगर इसका हम लोग ओ ए वेक्टर का अगर हम लोग पोजीशन निकालना चाहें, आर वेक्टर जो है ओ ए, तो ये एक्स एक्सिस में इसका पोजीशन क्या है, आर एक्स है। तो क्या हो जाएगा, आर एक्स, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0 0। तो आर एक्स माइनस 0 आई प्लस आर वाई माइनस 0 जे प्लस आर जेड माइनस 0 के होगा, ठीक है। तो वेक्टर आर का वैल्यू क्या होगा, वेक्टर आर का तीनों एक्सिस में डायरेक्शन क्या होगा, तो हमारा क्या होगा, आर एक्स आई प्लस आर वाई जे प्लस आर जेड के होगा। तो इसका मॉड्यूलेशन क्या होगा, आर वेक्टर का मॉड्यूलेशन इक्वल्स टू अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। इसका ये मॉड्यूलेशन निकल गया। अब इस वेक्टर का जो आर वेक्टर है पोजीशन,
इसका एंगल निकालना है एक्स एक्सिस के साथ, तो ये थीटा है हमारा, यही थीटा है। तो यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू क्या है, थीटा इक्वल्स टू क्या है हमारा, एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड क्या है हमारा, एक्स एक्सिस एंड वेक्टर आर का आपस में एंगल क्या है। तो हमारे इसमें एंगल निकालेंगे तो टेन थीटा, तो टेन थीटा, तो ये आर वाई है तो ये भी आर वाई होगा, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, तो क्या होगा आर वाई बाई आर एक्स होगा। तो यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू आप कह सकते हैं, थीटा इक्वल्स टू आर्क टेन, ठीक है, आर वाई बाई आर एक्स कह सकते हैं, या इसी को आप कह सकते हैं tan इनवर्स आर वाई बाई आर एक्स कह सकते हैं। तो ये आपका एंगल निकल गया मेरे भाई, ठीक है, किसका, एक्स एक्सिस और रिजल्टेंट वेक्टर आर का जो पोजीशन है। इसके बाद हमारा पोजीशन खत्म होने का एक थ्योरम आता है जिसको हम लोग लामी थ्योरम कहते हैं। तो लामी थ्योरम तीन वेक्टर का होता है, तीनों वेक्टर एक दूसरे से म्यूचुअली जो एंगल बनाता है, जैसे कि देखिए ए वेक्टर हमारा अल्फा एंगल बना रहा है, बी वेक्टर बीटा एंगल बना रहा है, सी वेक्टर क्या बना रहा है हमारा गामा एंगल बना रहा है। क्योंकि इसको आपस में ऐसे करके इसको आगे बढ़ाए, इसको आगे बढ़ाए, इसको आगे बढ़ाए, तो ये पॉइंट ऐसे बनेगा। तो ये अल्फा एंगल जो होगा ए के लिए होगा, बीटा एंगल जो होगा वो बी के लिए होगा, और गामा एंगल किसके लिए होगा हमारा, सी के लिए होगा। तो यहीं से आपका साइन रूल निकलता है, यहीं से आपका साइन रूल है वेक्टर ए बाई साइन अल्फा। ए हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड्स है, ठीक है, लेंथ है हमारा, वेक्टर बी बाई साइन बीटा और वेक्टर सी बाई साइन गामा। तो यहाँ पर जो वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए जो है हमारा एक्चुअली में ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के है, और इसका जो मॉड्यूलेशन निकालिएगा वेक्टर ए का, तो अंडर रूट हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर होगा। उसी तरह से अगर वेक्टर बी का आप निकालना चाहते हैं, किसका, वेक्टर बी का निकालना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। और इसका अगर मॉड्यूलेशन निकालना चाहते हैं बी वेक्टर का, तो मॉड्यूलेशन क्या होगा, अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। उसके बाद वेक्टर सी की बात करते हैं, वेक्टर सी की बात करते हैं, तो वेक्टर सी क्या होगा, सी एक्स आई प्लस सी वाई जे प्लस सी जेड के। तो इसका अगर मॉड्यूलेशन निकालिएगा सी वेक्टर का, तो अंडर रूट सी का मॉड्यूलेशन इक्वल्स टू अंडर रूट सी एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर। तो ये है लामी थ्योरम मेरे भाई। अक्सर लामी थ्योरम हम लोग का वेक्टर में यूज होता है, इसका बहुत ही ब्रॉड यूज है, ठीक है, तो इसको आप डिटेल से देख लीजिएगा। तो आज हम लोगों ने देखा पोजीशन वेक्टर का 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, साथ ही साथ हम लोगों ने लामी थ्योरम देखा। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय संविधान।